नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग घटाचक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पैटर्न 2023 जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, इसका पार्ट नंबर 5 जिसमें उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन और उनके तत्व शामिल किए गए हैं, उनको देखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम जीएस पैटर्न 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर कराएंगे। साथ ही हमने इन सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। और हाँ दोस्तों, इसमें तथ्यों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि लगभग 75% फैक्ट्स आपको इस वीडियो को पूरा देखते देखते ही याद हो जाएंगे। और रही बात बचे हुए 25% फैक्ट्स की, तो दोस्तों अगर आप इसको एक या दो बार रिवाइज कर लेंगे तो वह भी पूरे के पूरे आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा टॉपिक है उद्देशिका, तो चलिए हम देखते हैं उद्देशिका के संबंध में। ओके, निम्नलिखित अवतरण में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी क्या होगा, या ये हमारा रिक्त स्थान दिया हुआ है, इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। ओके, जैसे कि हम भारत के लोग, और यह हमारी उद्देशिका की पूरी उद्देशिका लिखी हुई है, तो चलिए हम इसी बने अपने पास एक उद्देशिका भी पढ़ लेते हैं। जैसे उद्देशिका को हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी कि कब 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये प्रस्तावना में ही किया गया है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है, तो कहाँ होता है? तो यह होता है उद्देशिका या प्रस्तावना में। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र के 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति जब संविधान लागू किया गया था तब थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे। ओके, नेक्स्ट है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, तो किस नाम से किया गया है? तो किया गया है भारत तथा इंडिया नाम से। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के संबंध में शब्दों का सही क्रम है, तो क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं, तो ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, यानी कौन करता है? तो भारत की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है कि बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो वह कौन था? वह अखंडता था। क्यों? क्योंकि उसको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। क्या किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। ओके, नेक्स्ट है उद्देशिका के संबंध में जो सही कथन है वो दिए हुए हैं इसमें। जैसे कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द या ओवरराइड नहीं कर सकता, यह भी सही है। और इसका संशोधन किया जा सकता है, किसका? उद्देशिका या प्रस्तावना का। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। नेक्स्ट है, वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो वह थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ओके, नेक्स्ट है अपना कि भारत के संविधान के अनुसार के अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या कर सुनिश्चित करना है कि अमुक का लक्ष्य मतलब प्रस्तावना का जो लक्ष्य है उसका, तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। ओके, नेक्स्ट है कथन है और कारण है। कथन, भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, साथ ही जो कारण है जो वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ओके, नेक्स्ट है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद के नाम से। ओके, नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। कौन करता है? यह जैसे कि यानी कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है भारत के संबंध में। ओके, नेक्स्ट अपना कि संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो अब सी बात है कि संघीय नहीं है, जबकि संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष ये शामिल है। नेक्स्ट समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये कौन सा शब्द नहीं है? यह है लोक कल्याण। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। तो किसका नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि आर्थिक समानता का है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा धार्मिक न्याय का उल्लेखित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जबकि आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अपना कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही कथन है। तो कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट है संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है वह है उद्देशिका, अनुच्छेद 32। और इसको आत्मा किसने कहा है? तो यह है BR अम्बेडकर जी के अनुसार है ये। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, यह कहा था KM मुंशी ने। नेक्स्ट है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो किसने कहा है? तो ये कहा है BR अम्बेडकर जी ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है कि बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलखनाथ और केशवानंद भारती वादों में से किस एक वाद में निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह घोषित किया था बेरूबारी वाद में किया था। ओके, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो यह की थी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। ओके, SR बम्बई बनाम यूनियन इंडिया वाद में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो यह किया केशवानंद भारती वाद में। ओके, नेक्स्ट अपना कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो यह किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है कहाँ? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन करता है? यह करता है संविधान की प्रस्तावना करती है। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है किसकी? तो 3 प्रकार के न्याय के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सभी नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्था की गई है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपना कि संविधान में किए गए अमुक के संदर्भ में सही कथन है। बताना कौन कौन से है? जैसे कि न्यायालय में, इसे न्यायालय में लागू नहीं होता, यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, और यह महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। ओके, नेक्स्ट है कि शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, यही ओके यानी कि उद्देशिका, और उद्देशिका संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में भी सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है कि सही कथन है। तो सही कथन क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शासन की प्रणाली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरीके से इस पुस्तक के सभी टॉपिक को कवर कराया जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे की वीडियोस बनाने का भी मोटिवेशन अच्छे से मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर सकें। बाकी वही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।